एक लड़की जो बचपन से ही काफी चुलबुली और चंचल थी और फिल्मों की शौकीन थी। राजेश खन्ना जिसके फेवरेट हीरो थे, उसे देखकर शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यह लड़की अपनी बहादुरी से ना सिर्फ सैकड़ों लोगों की जान बचाएगी, बल्कि अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा जाएगी। हम बात कर रहे हैं भारत की बहादुर बेटी नीरजा भनोट की, जिन्होंने फ्लाइट हाईजैक करने के दौरान आतंकियों से लोहा लिया और यात्रियों की जान बचाते हुए खुद के प्राणों की आहुति दे दी। फिलहाल हम ये कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही क्राइम वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। नीरजा का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई चंडीगढ़ के सैक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की, जिसके बाद उनका परिवार मुंबई में जाकर रहने लगा। उन्होंने मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से अपनी आगे की पढ़ाई की और मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। आपको बता दें, नीरजा के पिता एक पत्रकार थे। उनके माता पिता ने जन्म से पहले ही तय कर लिया था कि अगर उनके घर बेटी का जन्म हुआ तो वे उसे लाडो कहकर बुलाएंगे। नीरजा एक आम लड़की की तरह थी, जिसमें थोड़ा बचपना था और जिंदगी लंबी जीना चाहती थी। वो साल 1985 था जब नीरजा के हाथ में मेहंदी लगी और वो दुल्हन बनी। इसी साल उनकी एक बिजनेसमैन से अरेंज मैरिज हुई और शादी के बाद वह शारजा शिफ्ट हो गईं। हालांकि उनकी यह शादी नहीं चल पाई और शादी के 2 महीने बाद ही वह पति को छोड़कर मुंबई आ गईं, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की। उस समय वो भारत के टॉप मॉडलों में से एक थी और इस दौरान उन्होंने कई विज्ञापन में भी काम किया। आपको बता दें कि नीरजा को फ्लाइट में सफर करना बहुत पसंद था और इसीलिए उन्होंने पैन एम एयरलाइंस में बतौर एयर होस्टेज की जॉब करने का फैसला किया। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन इसी नौकरी की वजह से उन्हें अपनी जिंदगी को अलविदा कहना होगा। वो दिन था 5 सितंबर 1986 का, जब उनकी फ्लाइट मुंबई से अमेरिका की उड़ान पर थी और सफर के बीच में कराची हवाई अड्डे पर उतरी। इस दौरान इसे 4 फलस्तीनी आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। जिस वक्त प्लेन हाईजैक हुआ उसमें 380 यात्री और 13 क्रू मेंबर थे। जैसे ही प्लेन हाईजैक हुआ, नीरजा ने गजब की बहादुरी दिखाते हुए कॉकपिट के क्रू को हाईजैक कोड का इस्तेमाल करते हुए अलर्ट कर दिया, जिससे फ्लाइट के पायलट और को पायलट कॉकपिट छोड़कर भागने में सफल हो गए और प्लेन उड़ान नहीं भर सका। ये चारों आतंकवादी चाहते थे कि फ्लाइट को साइप्रस ले जाया जाए, जहां वो कैद फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त करवा सकें। ये आतंकी अबू निदान ऑर्गेनाइजेशन के थे और अमेरिकी लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। प्लेन हाईजैक करने के कुछ समय बाद उन्होंने एक अमेरिकी को प्लेन के गेट पर लाकर गोली मार दी। आतंकियों ने नीरजा को सभी पैसेंजर्स के पासपोर्ट इकट्ठे करने को कहा, जिससे वो यह पहचान सके कि कौन से यात्री अमेरिकी हैं। वो अमेरिकी नागरिक को इसलिए नुकसान पहुंचाना चाहते थे ताकि पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाया जा सके और प्लेन उड़ान के लिए पायलट भेजे। लेकिन पाकिस्तान सरकार ने पायलट भेजने से साफ मना कर दिया। लगभग 16 घंटे तक आतंकियों और पाक सरकार में पायलट भेजने और यात्रियों को लेकर लगातार खींचातानी चलती रही, लेकिन पाकिस्तान सरकार और आतंकियों के बीच बात का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। इधर 380 डरे हुए लोगों में एक अकेली भारतीय लड़की नीरजा डटी रही और ऐसे मुश्किल हालात में भी यात्रियों को करीब 16 घंटे तक संभाला और उनका हौसला बढ़ाती रही। इस बीच अचानक उन्हें ख्याल आया कि अब प्लेन का ईंधन खत्म होने वाला है और ऐसा हुआ तो प्लेन में अंधेरा छा जाएगा और भागदौड़ मच जाएगी, जिसमें बेतहाशा खून बहेगा। नीरजा ने फिर अपने भारतीय होने की पहचान दी और अपने क्रू मेंबर के साथ मिलकर यात्रियों को खाना देने को कहा। इसी के साथ उन्हें चुपके से विमान के आपातकालीन दरवाजों के बारे में समझाने वाला कार्ड भी देने को कहा, ताकि यात्री इस बात की पहचान कर लें कि प्लेन के आपातकालीन दरवाजे कहां-कहां हैं। अब जैसे ही विमान में अंधेरा छाया, नीरजा ने बिना देर किए तुरंत विमान के सारे आपातकालीन दरवाजे खोल दिए। इसी के साथ आतंकवादियों ने भी अंधेरे में फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन नीरजा की बहादुरी ने सभी यात्रियों को बचा लिया, जिनमें से कुछ घायल थे और कुछ ठीक थे। आपको बता दें, इतने में
पाकिस्तानी सेना के कमांडो भी विमान में आ चुके थे। उन्होंने 3 आतंकियों को मार गिराया था। वहीं नीरजा को कुछ बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दी। जब वह उन बच्चों को बचाने के लिए उनकी ओर गई, तभी चौथे आतंकवादी ने कई गोलियां उनके सीने में उतार डालीं। लेकिन नीरजा ने आपातकालीन दरवाजे से बच्चों को धकेल दिया और खुद बहादुरी की मिसाल बनकर दुनिया से चली गईं। जिसके बाद चौथे आतंकवादियों को पाकिस्तानी कमांडो ने मार गिराया। नीरजा की बहादुरी और समझदारी से फ्लाइट पर सवार 44 अमेरिकी नागरिकों में से 42 की जान बच गई। नीरजा भनोट की बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें मरने के बाद अशोक चक्र से सम्मानित किया। अशोक चक्र पाने वाली नीरजा भनोट पहली और सबसे युवा महिला है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीरजा को हीरोइन ऑफ हाईजैक के रूप में जाना जाता है। साल 2005 में अमेरिका ने उन्हें जस्टिस फॉर क्राइम अवार्ड से सम्मानित किया था। तो पाकिस्तान सरकार ने भी साल 2004 में नीरजा भनोट को तमग-ए-इंसानियत अवार्ड से सम्मानित किया था। भारतीय डाक सेवा ने भी उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया था। साल 2016 में नीरजा भनोट के जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई थी, जिसमें सोनम कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक करते हुए शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नए क्राइम वीडियो के साथ। धन्यवाद।